निर्माण करना है। जीवन मिल गया, न यानी नम्र बनना है। तो इन व्यक्ति को जीना है तो भूतकाल में, वर्तमान काल में बढ़ना है तो गुणों से बढ़ना है और नम्र बनना है। हर व्यक्ति के सामने झुकना है। जितना भी झुकेंगे उतना आपको फायदा है। तो अब अपने घर में आप बोले हमारे को शांति है, सगवड़ मिलने से शांति होती है, पैसा मिलने से शांति होती है, प्रगति मिलने से शांति होती है, पद मिलने से शांति होता है, सब कुछ मिलने से शांति होती है। लेकिन आपको जो शांति है, आप बोले हमारे को सब सही सलामत है, घर है, परिवार अच्छा है, खेत है, वो कुछ है, समय सब सगवड़ता सब प्राप्त हुई है, लेकिन शांति क्यों नहीं? शांति क्यों नहीं? आप बोलते गुरुदेव अभी तक सगवड़ नहीं है, कुछ भी घर नहीं है, वो नहीं है। मैं बोलूँ आपको सब जैसे जैसे व्यक्ति जैसी सगवड़ता जैसे बढ़ती जाएगी तो शांति आपके दिल में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको शांति नहीं। पैसे से शांति, जो जैसे जितना पैसा बढ़ता रहेगा तो आपको शांति होनी चाहिए। शांति है? ज़्यादा पैसा होने से शांति है? नहीं। तो फिर उससे भी ज़्यादा पुत्र परिवार, आप बोले हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, जो परिवार होता तो शांति हो। अभी दिन प्रतिदिन परिवार भी आपका बढ़ गया है तो अभी शांति है। आप अकेले थे तब शांति थी, या परिवार है तब शांति है? अकेले थे तब शांति थी, बराबर? एकांत में ही शांति है। धीरे धीरे आगे आपकी प्रसिद्धि, आप बोले मेरा कुछ भी नाम समाज में रहना चाहिए, कुछ ऐसा मैं करूँ काम तो मेरा समाज में नाम रहेगा, मेरी प्रसिद्धि बहुत फैलेगी तो मेरे को शांति है। अभी आपकी प्रसिद्धि भी फैल गई है तो आपको शांति है? आपको शांति है? नहीं। इसके बाद में आपको पद, मेरे को अभी बड़ा पद मिलना चाहिए, मैं बड़ा बनूं तो मेरे को शांति होगी, लेकिन पद भी आपको सब कुछ मिला। शास्त्रकार भगवंत बोलते हैं आपको सगवड़ता मिली, पैसा मिला, पुत्र परिवार मिला, प्रसिद्धि मिली, पद मिला, सब कुछ मिला, फिर भी शांति नहीं। उन शांति को प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक मेडिसिन दवा देती हूँ कि शांति कहाँ मिलती है। मेडिसिन दवा यानी कि गोली, एक दिन की एक गोली। आज मंडे को गोली ली, 8 दिन में एक मंडे को एक गोली ले ली, वापस गोली एक। मेडिसिन गोली यानी कि शास्त्र की मेडिसिन गोली, जो दवाई नहीं है। आप चिंता मत करो, दवाई तो मेरे पास में भी इतनी नहीं है, मैं भी नहीं लेती हूँ। अभी तो एक गला खराब है तो गोली लेनी वाला, पहली बार मैं गोली भी नहीं लेती हूँ। तो मेडिसिन गोली लेनी है शास्त्र की। अब सबसे पहले आपका मंडे, आज संडे है, संडे से पहले अपन लोग मंडे से शुरुआत करती है, मंडे के बाद वापस संडे आएगा। संडे से जाने दो मंडे, कि आप मंडे को विचार करना कि मेरे को आज एक दिन क्रोध नहीं करना है। प्रतिज्ञा, क्रोध नहीं करना है। अभी अपने को प्रभु के बारे में भी समझाना है, आधा घंटा। क्रोध नहीं करना है, एक दिन, सिर्फ एक दिन की प्रतिज्ञा। चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, किसी भी परिवार के साथ एक दिन का क्रोध मेरे को नहीं करना। फिर बाद में वो 8 दिन के वापस 8 दिन के बाद गोली लेनी, 8 दिन तक वो चलता रहेगा। गोली का पावर 8 दिन तक रहना चाहिए। दूसरे दिन वापस मंडे को क्रोध नहीं करना। एक आप लिखना हो तो लिखो मेडिसिन, जीवन में उतारने के लिए। यह मेडिसिन भाव को नष्ट करने वाली है। अपना जो भी भाव बिगड़ रहा है, जो अपन लोग नरक में जाएंगे, अपना जीवन बिगड़ रहा है, उन जीवन को नष्ट करने के, उन भाव के बिगाड़ने वाले भाव को नष्ट करने के लिए मेडिसिन गोली है। दूसरे दिन में मंगलवार को दूसरी गोली लेनी है, एक की एक गोली नहीं, दूसरी गोली। कि मेरे को क्रोध आ रहा है, लेकिन कौन से निमित्त से क्रोध आ रहा है? कुछ कौन से व्यक्ति ने मेरे को यह शब्द बोला इसलिए मेरे को क्रोध आया। उनको आप ढूंढो, उनको आप विचार करो उनका, किस व्यक्ति ने मेरे को बोला था इसलिए मेरे को क्रोध आया। वो निमित्त कौन था, निमित्त कौन बना, उन निमित्तों को ढूंढो। जैसे जैसे निमित्त को बाहर निकालते रहेंगे, निमित्तों को निकालते रहेंगे तो आपकी
आपका जीवन, आपका मगज, आपका बैलेंस एकदम शांत हो जाएगा। दूसरी गोली ये लेनी है, निमित्तों को ढूंढा है। ऐसे निमित्तों को कैसे ढूंढा? चलो कि देवरानी जेठानी बहुओं के बोलो, क्योंकि बहनों को बार बार में एक मिनट में क्रोध आता है। देवरानी जेठानी है, जेठानी ने यह वस्तु इधर रखी तो वो वस्तु इधर की इधर रखनी। देवरानी बेचारी भूल गई बच्चे को तैयार कर में, वो वस्तु दूसरी जगह रख दी और वो जेठानी को ढूंढने में आधा घंटा लग गया। जेठानी जैसे तैसे बोलने लगी, अरे मालूम नहीं पड़ता, इधर ही वस्तु रखनी चाहिए। इतना बड़ा झगड़ा हुआ और देवरानी केरोसिन का डब्बा लेके मर गई। एक छोटी सी बातों में, एक छोटे से क्रोध में पूरा जीवन अपना बर्बाद हो जाता है। तो फिर अपन क्या करेंगे? जैसे कि पिता और पुत्र, पिता के पुत्र के बीच में झगड़ा हुआ, फिर उनकी वो पत्नी बोली अब इधर नहीं रहना, माता पिता को छोड़ के अपन लोग दूर चले जाएंगे। उनको धक्का मार के छोड़ के वो अपन अलग रहने लगे। जैसे अलग रहने लगे तो उनको लगा, जब कैलेंडर में देखा आज मेरे पिता की जन्म तारीख है, बेचारा पिता दुखी हो रहा है, मेरे बेटे की आज जन्म तारीख है, मैं लाओ ने मेरे बेटे के घर जाओ। माता बेचारी वैसे ही चिंता करते करते ऑफ हो गई। पुत्र माता का मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। माता पिता को धक्का मार के, अपनी पत्नी की बातों में आके धक्का मार के निकाल दिया था। और एक दिन ऐसा हुआ, बेचारे पिता बैठा रहा अकेला, काम काज नौकरों के लिए भी मिठाई बॉक्स बहुत कुछ लाया था और कैलेंडर में तारीख उनको लगी आज मेरे बेटे का जन्मदिन। वो पिता क्या करता है, उठता है, मिठाई का बॉक्स लिया, मिठाई का बॉक्स लेके वो चलने लगा अपने पुत्र के घर। पुत्र ने देखा, अरे पिता, बेटे के हृदय में कोई भावना खराब नहीं है, बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी प्यारी पत्नी वो बहुत खराब है। बेटा दौड़ दौड़ के बेचारा नीचे आया। दोनों पुत्र और पिता और पुत्र दोनों मिले, इतने खुश हुए और उनका वार्तालाप चल रहा है। जैसे पुत्र अपने पिता के पास में बैठा, इतने दिनों से पिता मेरा जन्मदिन, इतने उतर के बेचारा चल के लकड़ी लेके आया है, पिता मेरे जन्मदिन मेरी तारीख उनको याद आई आज मेरे पिताजी को। और वो जैसे मिठाई का बॉक्स उनके हाथ में दिया, बोला, बेटा बोल रहा है, पिताजी आपने इतना पैसा खर्च क्यों किया? आपके पास में वैसे ही तो इतना पैसा नहीं है, मैं तो देता नहीं हूँ, पैसा खर्च क्यों किया? अरे क्या हुआ बेटा, सबको देने के लिए मिठाई लाई थी, नौकरों को भी, सबको। तो मेरे को याद आया, कैलेंडर में तारीख देखी तो मेरे पिता को भी दे के आओ, मेरे पुत्र को भी दे के आओ, इसलिए मैं आज देखने। और बहू ने यह बात सुन ली, अरे बॉक्स हाथ में से फेंक दिया, पिता को धक्का मार के बाहर निकाल दिया और बेचारा गिरा दिया, उनको हार्ट फेल, जैसे उनके प्राण पंखेरु, जैसे धक्का मारा प्राण पंखेरु उड़ गए और वो मर गए। बेटे को इतना आघात लगा, वो रोने लगा बेचारा। इतने वर्षों से ये पत्नी, देखो आप, अंगारा जैसी बुद्धि, जो अग्नि जैसी बुद्धि अपनी भावना रखेंगे तो अपने माँ बाप, ऐसे माँ बाप की बात आती है तो हमको भी रोना आता है कि माँ बाप कैसे होते हैं। वो पिता बेचारा प्राण पंखेरु उनके उड़ गए और वो पुत्र विचार करा, उनको इतना आघात लगा कि आघात में उन पुत्र भी उनके पिता के ऊपर ढल गया और उनके भी प्राण पंखेरु उड़ गए। वो बहू आई बात, उनको अभी समाज में बहुत ऐसे खराबी लगने लगी, अरे मेरे समाज वाले मेरे को क्या बोलेंगे, इतना पश्चाताप होने, मैंने एक शब्द बोला इसलिए दोनों की मृत्यु हो गई। पत्नी भी अंदर जाके केरोसिन का डब्बा लिया और अंदर जाके वो भी केरोसिन डाल के मर गई। तीनों के प्राण पंखेरु उड़ गए एक शब्द में। तो अपने को क्रोध नहीं करना, क्रोध जहाँ भी जाओ कम करेंगे तो कभी किसी का प्राण पंखेरु नहीं उड़ेगा। एक क्रोध में माता पिता की हालत अपन लोग ऐसी, आज घर में माता पिता की हालत ऐसी है, हर घर में अपनी माता को अपनी पत्नी के शब्दों में आके आप अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेजते हो, वो कितनी गलती है। वही वृद्ध आश्रम अपनी माता पिता के लिए आपने बनाया,
अपना इतना महल बड़ा बनाते हो, 7 बेडरूमों का फ्लैट, लेकिन माता पिता की रूम पीछे, वो जन्म देने वाली माता उनकी रूम पीछे। क्योंकि मेरे दोस्त आते हैं, मेरे सब फ्रेंडशिप आते हैं, अच्छा नहीं लगता ये बूढ़े माता पिता, उनको बिठाओ पीछे। अरे माता पिता का उपकार, माता पिता की रूम पहले फर्स्ट नंबर में अपनी माता पिता है तो वो भगवान है, साक्षात भगवान, जीवित भगवान। जो मंदिर में प्रभु है वो जीवित नहीं है, वो निरंकारी नदेशी है, निरंकारी नदेशी है, वो कुछ बोलते नहीं है। लेकिन अपने घर में जो माता पिता है वो जीवित माता पिता है। वो जीवित माता पिता अपने जन्म देने वाले हैं, उनको उनकी रूम पीछे एक खाटला भरा हुआ मटका उनके पीछे रखेंगे। कुत्ते को रोटी डाले ऐसी रोटी डालेंगे। धिक्कार है आपके वीर सपूतों को, वीर बालकों को, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे माता पिता अपने नहीं मिलेंगे। अपने को जन्म दिया तब अपने बड़े हुए, पैसा कमाया, कुछ भी कमाया तो किसने जन्म दिया? जन्म जो माता पिता ने नहीं दिया होता तो आप इतने बड़े नहीं होते, आपकी जाओ जवाली नहीं होती, आपके पास में पैसा नहीं होता, आपके पास में दुकान नहीं होती, आपकी पत्नी नहीं आती। किसने प्राप्त करवाया? सब माता पिता ने करवाया। जो माता पिता ही नहीं होते तो आप क्या करते? ऐसे माता पिता की हालत, तीनों के प्राण पंखेरु उड़ गए, तीनों के। ऐसी बोलने वाली बहुएं अपने जबान में, अपने वाणी में, अपनी वर्तन में, अपनी व्यवहार में आप ध्यान रखो। बोलते टाइम लाख बार ध्यान रखो कि एक शब्द बोलने में हर व्यक्ति के प्राण पंखेरु उड़ सकते हैं। तो वचन में इतनी ताकत है तो अपने को क्रोध में कितनी करने से कितना अपने को ऐसी नष्ट होता है अपना जीवन। तो ऐसे माता पिता तीनों के प्राण पंखेरु। देखो हर माता के, हर पिता के हृदय में अपने पुत्र का वास होता है, अपने पुत्र का वास। जब पुत्र के आंख में पानी आएगा, पुत्र जब दुखी होगा, वही माता पिता अपने पास में आके अपने को बुलाएंगे। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, मेरा दागिना ले, तेरे को नुकसान हुई तो हुई, मेरा दागिना बेच के भी तू दुकान चला। कितने माता पिता का अहोभाव, माता पिता की भावना आप देखो। वही माता पिता को आप लाकड़ी से, लाठी से मार के, धक्का मार के आप अपनी पत्नी के पीछे आप बाहर निकालते हो। इसलिए ही तो आपको मेडिसिन दे रही हूँ कि जो यह मेडिसिन आप ले लेंगे तो आपके घर में क्लेश नहीं होगा, माता पिता अच्छी तरह रहेंगे, बहू बेटे का परिवार अच्छा रहेगा, बच्चे का परिवार अच्छा रहेगा, हर व्यक्ति का परिवार एक नंदन वन जैसे रहेगा। इसलिए ही तो मंडे को क्रोध नहीं करना, हर पूरा परिवार, पूरे सदस्य मिलके आपको प्रतिज्ञा करो, एक दिन आज हमारे को किसी को क्रोध नहीं करना। चाहे कुछ भी कठिनाई आए, कुछ भी उपसर्ग आ जाए, कोई भी हो जाए, मेरे को 10 शब्द सामने वाला बोल जाए तो भी मैं क्रोध नहीं करूँगा। दूसरे नंबर में देरानी जेठानी को, भाई पिता पुत्र को, और माता बेटी, माता बहू को, किसी को भी झगड़ा हो, किसी ने वस्तु यहाँ रख दे, किसी ने 2 शब्द बोले, आप सहन करो। निमित्त को दोष मत दो। निमित्त से आपका झगड़ा होता है, निमित्त से प्राण पंखेरु उड़ जाता है, निमित्त से कितने व्यक्तियों की हिंसा हो जाती है। इसलिए आप निमित्त से बचो। अभी तीसरे नंबर का है बुधवार। जो भी अपनी भूल हुई है उसका स्वीकार करो। जो भी अपनी जीवन में भूल हुई है उसका स्वीकार करो। तीसरी गोली बुधवार को लेनी है कि मेरे जीवन में मैंने क्या भूल की है। माता पिता को कुछ शब्द बोला, किसी परिवार के साथ ऐसा किया, किसी के साथ ऐसा किया, क्या किया है वो मेरे भूल का मैं स्वीकार करता हूँ। किसी ने अपनी भूल बताई तो माता जी, पिताजी मेरी भूल हो गई, मैं माफ करता हूँ। चाहे भैया हो, चाहे छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, सबके सामने अपनी भूलों का स्वीकार करो तो कभी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। भूलों का जो स्वीकार करेंगे तो कठिनाई कोई नहीं आएगी। इसलिए भूलों का स्वीकार करना है। अपन लोग क्या करते हैं? भूलों का स्वीकार नहीं करते।
अपनी भूलों को छुपा दे, भूलों का स्वीकार नहीं करते। भूलों का स्वीकार करने लग जाएंगे तो कभी अपने आप में, अपने परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा। पहले परिवार ही अच्छा बनाना है, परिवार को ही एक मंदिर बनाना है, परिवार को ही एक मंदिर बनाना है। जो परिवार अपना मंदिर बन गया, घर अपना मंदिर बन गया, फिर बाद में अपन लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वो प्रभु का स्वरूप, प्रभु के गुण अपनी आत्मा में प्रकट होंगे। इसलिए घर में जो शांति होगी तो शांति के लिए ही ये मेडिसिन है। तीसरा, चौथे नंबर में है गुरुवार। गुरुवार को है वडीलों के गुणगान, वडीलों के गुणगान करना। कभी करते हो आप गुणगान? किसके करते हो? अपने बच्चे के। कहाँ भी जाएंगे किसके गुणगान करेंगे? किसके गुणगान? जन्म माता पिता ने दिया, अपने बच्चे छोटे, अरे गुरुदेव ये नुकासी करता है, ये ऐसे करता है, ये इतना अच्छा, इतना प्यारा। अरे माँ बाप ने जन्म दिया है, माँ बाप ने सब कुछ सिखाया है। अपने बड़े बड़े वडील बुजुर्ग माता, मेरी माता पिता इतने अच्छे, इतने संस्कारी है, मेरे को संस्कार दिया है। वडीलों के गुणगान करना है। बाद में जो वडील लोगों ने, उनके भी वडील जो सुकृत कार्य किया है, जीवन में जो भी सुकृत कार्य किया है, उन सुकृत कार्य को याद करना है। यह गोली आपको कितनी कोई महंगी नहीं पड़ती है, इसमें कोई रुपया खर्च नहीं है, पैसा देना नहीं पड़ता है, महंगी भी नहीं पड़ेगी, कोई खर्च नहीं। फिर भी कठिन है। 100 रुपए की गोली मेडिसिन लाके आप ले सकते हो, लेकिन यह मेडिसिन लेना आपको बहुत कठिन लगेगा। यह जीवन सुधारने के लिए मेडिसिन लेने के लिए बहुत कठिन। तो किसी ने भी अपने वडील बुजुर्ग, उनके भी बड़े कोई सुकृत कार्य किया, किसी ने संग निकाला, किसी ने उद्यान करवाया, किसी ने वो किया। बच्चे बेटे, आप शाम को 10 मिनट सब शामिल होके बैठो, बच्चे को भी सिखाओ। अरे अपने दादा कैसे थे, उनके दादा कैसे थे, उन्होंने इतना बड़ा संग निकाला, उद्यान कितना, अपने को भी बड़े होके इतना अच्छा काम करना है, सुकृत में खर्च करना है। बेटा सुकृत में करेंगे तो इतना लाभ मिलेगा। सब जन बैठ के यह बातें करो, ऐसी बातें, दूसरी बातें नहीं। गुरुवार को ऐसी बातें करनी और वडीलों के गुणगान गाने। वडीलों के जो भी गुणगान गाएंगे तो उनके संस्कार आप में, आपके हृदय में, आपके जीवन में अवश्य में प्रवेश होंगे। जो भी उनके गुण हैं, उनके संस्कार है, उनमें जो भी भावना अच्छी है, वो भावना अपने बच्चों में, अपने में पैदा अवश्य में होगी। इसलिए तो लिखा है कि 10 मिनट शामिल बैठो परिवार। जितना भी परिवार है, बच्चे को भी बिठा कर पकड़ के लेके आओ, उनको भी पास ले लो। देखो बेटा, ये दादाजी है, ये दादी जी है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी करे। बच्चे को भी ऐसे संस्कार आप सिखाओ तो बच्चे भी ऐसे वीर बालक, एक वीर सपूत की तरह तैयार होंगे। नहीं तो बच्चों को क्या मालूम, वो भी बड़े होके बोलेंगे मेरे पिताजी ने इतना किया, मेरे दादाजी ने इतना किया, मेरे बड़े दादा ने इतना किया, हम लोग भी कुछ, मेरे पैसा कमाया तो मैं भी कुछ सुकृत में खर्च करूं। उनकी भी भावना एक आगे बढ़ेगी। शनि शुक्रवार, जो भी व्यक्ति घर में, परिवार में जितने भी बीमार हैं, उनको पृच्छा करो, यानी उनको पूछो, मम्मी आपको कुछ काम है, कुछ तकलीफ है, कुछ तकलीफ हो तो बोलना। बहुओं को, बेटी को, कुछ भी जब वो बीमार है तो उनको पूछना है, मम्मी कुछ भी बोलो, कोई तकलीफ हो तो, आपको कोई घिसना हो तो, आपको दबाना हो तो, आपको खाने के लिए कुछ करना हो। अरे साता पूछने से, किसी की भी पूछा करने से व्यक्ति का दर्द दूर हो जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अपनी माता एक खाटले पे, एक बेड पे पड़ी है, अपन लोग मस्त हैं, कोई उनकी पूछा नहीं करते, पूरे दिन पूछते भी नहीं है क्या तकलीफ है, क्या पापा क्या तकलीफ है, आपको कुछ तकलीफ हो तो बोलो, ये बनाना हो तो बोलो, ये करना हो तो, क्या तकलीफ पड़ती है। उन वडीलों को गरम गरम खिलाने से, वडीलों की सहायता सेवा करने से अपने को कितना लाभ मिलेगा, कितना लाभ। चाहे ऊपर नीचे रहते हो तो भी मम्मी पापा की कोई इच्छा हो तो कुछ गरम बनाया, लो मम्मी पापा आप खाओ, आप करो ऐसे, आप ऐसे, उनकी साथा, कुछ भी तकलीफ हो तो मेरे को बोलना, मैं ऊपर हूँ, आपको दबाना हो, कुछ भी डॉक्टर के पास लेके जाना हो, वो करना हो। शुक्रवार को आपको साथा पूछनी है, सबको, जितने भी घर में सदस्य है, वडील है, सबको, देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे भाई हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे बच्चे हो, कुछ भी हो, अपने को साता पूछनी है। वो
वो उससे क्या होता है, अपने जीन शासन एक अलग ही बनता है, जीन शासन एक जयवंत बनता है, जीन शासन में एक रौनक बनती है, जीन शासन एक उज्ज्वलित बन रहा है, उज्जवल बनता है, अपने आत्मा में प्रकाश होता है। उनके दिल में क्या होगा, मेरे को कुछ दबाया नहीं, कुछ नहीं, बहू बोलती नहीं, लेकिन पूछने के लिए आई, हाँ बस पूछा तो है, साता तो पूछा, मेरे से बोली तो है, 5 मिनट बुलाया तो है, कितनी शांति होगी हर व्यक्ति को, उतने से शांति होती है। अभी अपना आपका आया शनिवार यानी सैटरडे, तुम्हारी भूलों, आपकी भूलों का स्वीकार करना और दूसरों की भूल जो जीवन में हुई है उनको कभी जीवन में याद नहीं करना। परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं, आपकी भूल उसके साथ हो गई, पिता की भूल पुत्र के साथ हो गई, बहू की भूल सासू के साथ हो गई, सासू की भूल बहू के साथ हो गई, जीवन में कुछ भी खराब हुआ, लेकिन आपको कभी मुंह के ऊपर याद नहीं करना है। अपनी भूलों का स्वीकार करना और दूसरों ने की हुई भूल या अपन लोगों ने की हुई भूल वो कभी याद नहीं करनी है। याद करने से अपने परिवार में झगड़ा होगा, परिवार में क्लेश होगा, परिवार में कोई किसी के वैर विरोध से किसी के प्राण पंखेरु भी चले जाएंगे। उसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत देती हूँ। छोटा सा, एक पति और पत्नी थे। पत्नी ने क्या किया, पति अच्छा नहीं लग रहा था, वो पियर जाने के लिए वो पति को बोली चलो मेरे साथ, मेरे को पियर जाना है। वो पियर पहुंचाने के लिए बेचारी गई, वो पति गया और जहाँ भी ट्रेन में जहाँ नदी आई, ऐसा समुद्र आया कि पति को धक्का मार के फेंक दिया और वो चली गई पियर। लेकिन पति का पुण्य, पति का एक पुण्य कि वो समुद्र में गिरा तो भी बच गया, वो बच के फिर अपने घर गया, घर जाके इलाज करा। 6 महीने हुए पत्नी पियर है। एक दिन पत्नी को लेने के लिए गया, घर में बड़ा बेटा बड़ा हुआ, बहू भी आई, पत्नी को लेके आया। एक दिन क्या हुआ, पति कर रहा था नाश्ता, पति नाश्ता कर रहा था, सूर्य का किरण पति के ऊपर पड़ रहा था और पत्नी ने ऐसा पर्दा कर दिया तो पति को हंसना आ गया। उस दिन तो मेरे को धक्का मार के मार रही थी और आज जो सूर्य का प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है तो उन्होंने पर्दा कर दिया ऐसा। वो बहू उनको पिरोस रही थी, पति को हंसना आया, बहू को लगा मेरे को देख के हंस रहे। घर में क्लेश हो गया। वो बहू अपने पतिदेव को पूछ रही है, आपके पिताजी को पूछो किस कारण वो हंसे। जब तक आप वो कारण लेके नहीं आएंगे तब तक मैं कोप घर से बाहर नहीं निकलूंगी, मैं कोप घर से बाहर नहीं निकलूंगी। के कोपम मा कुरुम समा समा कुरुम, इसका जाप करो आप। कोपम मा कुरु समाम कुरु कुरु, कोपम मा कुरु समाम कुरु कुरु। ये जो जाप करेंगे, जो आपका कोप है, अंदर का जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा और समा प्राप्त हो जाएगी आपको। तो वो बस जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं निकलूंगी। पति बेचारा क्या करे, पिता को पूछने के लिए गया, क्या करे, पत्नी के पीछे जाना है पटना तक, घर में रहने के लिए खाने को नहीं देगी, क्या करे। पिता को जिद करके पूछा, पिता ने बोला बेटा ऐसी छोटी मोटी बात में क्या कहने का, नहीं पिताजी कहने ही पड़ेगा। वो बाहर नहीं निकली है। अभी पिता ने बेचारे भोलेपन से बोला, ए जब तू छोटा था तेरी मम्मी ने मेरे को धक्का मार दिया था, समुद्र में डाल दिया, आज मेरे को जो सूर्य का किरण का प्रकाश पड़ रहा है और उन्होंने पर्दा किया तो मेरे को हंसना आ गया। बस वही शब्द उन बहू को बोला। बहू बोला अभी बाजी मेरे हाथ में है, अभी कुछ भी बोले तो बाजी मेरे हाथ में। देखो एक बात एक कान से दूसरे कान में बात गई, दूसरे कान से जब तीसरे कान में बात गई तो हो गया विनाश। जब तीसरे कान में बात पहुंचती है तो घर में विनाश 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 हो जाता है। बहू के हाथ में बाजी आ गई। एक दिन ऐसा हुआ, सासू रसोई बना रही थी और कुछ उससे फूट गया। अरे चुप करो, कोई बोलने लगी, चुप करो चुप करो, ससुरा जी को धक्का मारने वाले आप ही है। आप ससुरा जी को धक्का मारा था, समुद्र में गिरा था, अभी आप बोल रहे हो मेरे को। बहू को तो मजा आ गई।
जब बहू के कान में बात गई तो ये घर में इतना क्लेश हुआ। इसलिए ही तो आपको रखनी है धीरज। कोई ऐसी छोटी मोटी बात है तो बहनों को, स्त्रियों को मत बोलो। शास्त्र में क्या लिखा है? स्त्री नहीं है, स्त्री है। स्त्री स्त्री नहीं है, स्त्री है करने की। स्त्री जला देगी सबको, इसलिए वो स्त्री है, आपकी पत्नी नहीं, स्त्री नहीं। इसलिए तो कि स्त्री बनो, स्त्री मत बनो। जो बहुएं भी बने तो स्त्री बनो, स्त्री मत बनो। जो स्त्री बनी तो सब जल जाएंगे, सबको जला देगी वो। इसलिए आपके हृदय में भी बातों को रखना सीखो। जो भी छोटी बड़ी अपने वडीलों की, बुजुर्गों की कोई भी बात है, आप अपनी पत्नी को मत बोलो। आपके घर में जो बहू आ जाए तो बहू को भी बात मत बोलो। किसी का हृदय विशाल है तो आप बोलो, नेतर आपके घर में विनाश हो जाएगा। एक कान से दूसरे कान बात, दूसरे कान से तीसरे कान जो बात गई तो बातों का विनाश घर में हुए बिना नहीं रहेगा। वो बोली, फिर सासू को लगा, अरे क्या करूं, अभी तो मेरा हुआ पूरा। ऊपर जाके फांसी का फंदा लगा के मर गए। ये घर में रहने जैसा नहीं है। ये बहू तो मेरे को बार बार बोलेगी और घर में मेरे को रहने जैसा नहीं है। तो सासू फंदा लगा के, अरे भाई बैठो, 11:30, अभी तो आधा घंटा बाकी है। सासू फंदा लगा के मर गई। वो पिता बेचारे नीचे बैठी थी, देखने के लिए गए, कहाँ गई अभी तक नहीं आई। वो गए, अरे फिर बेटे को बोला, बेटा देख तेरे को बात बोली तो ऐसा हुआ। ससुरा भी ऊपर गया, वो भी फंदा लगा के मर गया फांसी का। 2 जी हो गए। अभी बेटा भी ऊपर गया, अरे मैं जी के क्या करूंगा। ये बहू ऐसी कुल कपन नाक के जैसी, उसके बेटा भी ऊपर जाके वो फंदा निकाल के वो भी उन्होंने भी फांसी का फंदा लगाया, मर गया। अभी बहू गई ऊपर, अरे 3 जीव मेरे कारण चले गए, मैं कितनी पापी, मैं उनको भी पश्चाताप होने लगा। अभी क्या करे, समाज में मुंह कैसे बताऊंगी। वो भी ऊपर गई और वो ही फंदा लगा के वो भी मर गई। एक शब्दों से 4 जीव के प्राण पंखेरु उड़ गए। इनमें शब्द कितने अमूल्य है, शब्द कितने कीमती है। उन शब्दों का विचार करो, शब्दों का मोल करो। जो भी शब्द बोलो 1,00,000 बार विचार करके बोलो, यह शब्द बोलने जैसा है या नहीं है। जो बोलने जैसा नहीं है तो आप मुंह मेरे को आप मत बोलो, और बोल गए तो तभी का तभी मिच्छामि दुक्कडम आप दे दो तो आपका शब्द भी हल हो जाएगा। तो शनिवार को क्या करना है, अपनी भूलों का स्वीकार करना है और दूसरों की भूलें जो कितनी भी है कभी मुंह पे ऊपर नहीं लाना, कभी याद नहीं दिलाना, याद नहीं करना, नहीं तो बहुत क्लेश विनाश हो जाएगा। अभी रविवार को है दर सभ्यों का, बुधवार गुरुवार को तो बड़ीलों का गुण ज्ञान किया। अभी जितने भी सदस्य है घर में, परिवार, चाहे छोटा बच्चा क्यों नहीं हो, अपनी पत्नी क्यों नहीं हो, जितना भी परिवार है सब बच्चों का भी गुणगान करना है, अपने पति का भी गुणगान करना है, अपने पत्नी का भी गुणगान करना है, अपने माता पिता के सब सदस्यों का गुणगान करना है। ये बच्चा कितना प्यारा है, रोज नौकरसी करता है, मेरा बेटा रोज पूजा करता है, कितना प्यारा बेटा है, उनकी भी प्रशंसा करो। अपने बेटे की प्रशंसा, बेटा कितना अच्छा है, कितना गुणियल है, कितने वडीलों की सेवा करता है, कितने माता पिता का ध्यान रखना है, उसका भी हो। फिर बाद में क्या करना है, रात को सबका गुणगान करके, सबको क्षमा याचना करके आप सो जाओ। रविवार वापस संडे, आज संडे आया, आज की ये 7 दिन की जो मेडिसिन है वो आप लेके सो जाओ। आज रविवार का दिन है, आप स्टार्ट करो, सबके गुणगान गाओ, क्षमा याचना करो हर सदस्य को। भाई मेरी भूल हो गई, कुछ भी बोलने का आया, किस लिए क्षमा याचना करनी है। रात को जब व्यक्ति सोया, आप सुबह उठाने के लिए गया, आप वो नहीं उठा, उनकी प्राण पंखेरु मृत्यु हो गई, वो मर गया, तो सबसे क्षमा याचना की होगी उन्होंने, तो उनका जीवन एक अनोखा, यानी कि उनकी सदगति प्राप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति जो नरक है, जो दुर्गति थी, उनकी दुर्गति टल जाएगी।
क्योंकि उनका शुभ विचार था, सबके साथ सबका गुणगान किया था, सबको क्षमा याचना करके सोया था। तो उनका इसलिए ये 8 दिन की मेडिसिन आपको रोज रोज लेनी है। आज दी है, दूसरे संडे को दूसरी मेडिसिन कोई भी बताएंगे, विटामिन एम करेंगे कि दूसरा कोई भी जो भी विषय होगा उसके ऊपर व्याख्यान देंगे। तो वो मेडिसिन का प्रयोग आप अवश्य में करना। जो मेडिसिन तो आपने ली, चक्रवर्ती को धन भंडार कितना होता है चक्रवर्ती को, तो मैं एक आध्यात्मिक चक्रवर्ती सखंड को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो मैं आध्यात्मिक एक सखंड आपको बताती हूँ। पहले नंबर में ज्ञान खंड को प्राप्त करो। जब ज्ञान खंड जो प्राप्त करते हैं तो सम्यक ज्ञान अपने को प्राप्त होता है। 6 प्रकार के खंड, अरे बातें बंद करो। 6 प्रकार का खंड जो चक्रवर्ती पद प्राप्त करना है, तो 6 खंड को साध के व्यक्ति जब चक्रवर्ती पद प्राप्त करता है तो अपने को भी एक आध्यात्मिक चक्रवर्ती पद प्राप्त करना है। तो पहले नंबर में पहला खंड है ज्ञान खंड। जितना भी ज्ञान बढ़ेंगे, जितना भी ज्ञान अपन लोग पढ़ाई करेंगे तो उससे अपना सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। भले आपको एक अक्षर भी नहीं चढ़े, अविनाश भाई कल से पढ़ने के लिए आना है, महावीर भाई आप भी नहीं आए, मयूर भाई, महावीर भाई, अविनाश भाई, दिनेश भाई के कौन और रंजीत भाई, सबको, विक्रम भाई, अपना परिवार पढ़ने में आगे बढ़ रहा है, दिन दिन आगे बढ़ रहा है। आज 7 जन हो गए, पहले 6 जन थे, उसके पहले 4 जन थे, पहले 3 जन थे, 4 जन हुए, 5 जन हुए, 6 जन हुए, अभी 7 जन हो गया। अभी कल से मेरे ख्याल से 10 जन होने चाहिए। महावीर भाई, मयूर भाई, विक्रम भाई, रंजीत भाई और अविनाश भाई, 5 जो आ जाएंगे, पीयूष भाई, जीतू भाई, इतने जितने भी है सबको, वो पीछे भी अमित भाई बैठे हैं, वो तो पंच प्रतिक्रमण पड़े हुए, लेकिन शुद्धिकरण करनी है, उसको तो पड़े हुए। शुद्धिकरण करने में क्या तकलीफ है? अपने को दिन प्रतिदिन ज्ञान का खंड बढ़ाना है। ज्ञान का खंड जितना बढ़ाएंगे उतना सम्यक ज्ञान की प्राप्ति अपने को होगी। जो सम्यक ज्ञान अपने को प्राप्त हुआ तो फिर केवल ज्ञान किससे प्राप्त होता है? ज्ञान एक जोड़ बनता है, ज्ञान ज्यादा प्राप्त होता है तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहले नंबर का खंड है ज्ञान खंड, दूसरे नंबर का खंड है दर्शन खंड। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रद्धा के रंग में आपको श्रद्धा रखनी है कि नहीं मेरे को पढ़ना है, जो मैं पढ़ूंगी, जो मैं पढ़ूंगा तो मेरा ज्ञान आगे बढ़ेगा, मेरा सम्यक दर्शन एक निर्मल बनेगा, मेरा धर्म में झावझाला स्पर्श होगा, मेरे को भाव की गणतरी होगी, भाव में अच्छी गति प्राप्त होगी, तो वो सम्यक दर्शन भी आपको प्राप्त। दूसरा खंड है दर्शन खंड, तीसरा खंड है व्रत खंड। अब व्रत खंड यानी पाप प्रतिज्ञा लेना, यानी कि उससे पापों से पीछे हटना। जो प्रतिज्ञा लेंगे आप तो पापों से पीछे हटेंगे। हर व्यक्ति को प्रतिज्ञा ही नहीं है, बंधन नहीं है, अंकुश नहीं है, तो फिर वो क्या करता? जब हाथी के ऊपर महावत बैठता है, महावत के पास में जो अंकुश नहीं होता तो फिर वो हाथी कहाँ जाता? वो महावत नहीं होता तो हाथी को एक प्रतिज्ञा यानी बंधन से मुक्त करता है। तो अपने को भी एक प्रतिज्ञा का बंधन, नहीं मेरे को रात्रि भोजन नहीं करना तो नहीं करना, कंदमूल नहीं खाना तो नहीं करना, पूजा करनी है प्रभु की तो अवश्य में करनी है। कोई भी व्रत, कोई भी नियम, कोई भी प्रतिज्ञा आपके हृदय में एक प्रतिज्ञा तो अवश्य में होनी चाहिए, वो भी प्रतिज्ञा खंड। इन 6 प्रकार के खंड को जो आप प्राप्त करेंगे तो चक्रवर्ती पद अपने आप आपको प्राप्त होगा। चक्रवर्ती कितना खुश होता है, कितनी खुशी, कितना सुख, उनको धन भंडार भरा हुआ, तो अपने को ज्ञान का चक्रवर्ती, आध्यात्मिक चक्रवर्ती पद प्राप्त करना है। चौथे नंबर में कृपा खंड, गुरु की कृपा प्राप्त करो। कृपा खंड यानी गुरु की कृपा प्राप्त करो। आप जैसे जितने गुरु के पास आते रहेंगे, गुरु की कृपा प्राप्त करते रहेंगे, वैसे आपको फायदा है। इसलिए गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आपको उपासना में आना बहुत जरूरी है, तो ही गुरु की कृपा आपके हृदय में, आपके मस्तक के ऊपर आशीर्वाद रूप में आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। प्रभु
भक्ति करते हैं तो अनंत कर्मों का क्षय होता है, लेकिन प्रभु बोलते नहीं है। गुरु बोल के भी आपको आशीर्वाद देंगे, आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, आपका अच्छा होगा, आपको ऐसे होगा, आपको झाव जवानी होगी। कोई भी गुरु की कृपा अवश्य में, गुरु का हाथ अपने मस्तक के ऊपर रहेगा तो उपाश्रय में आएंगे। तो उपाश्रय के दरवाजा में आप नहीं चढ़ेंगे, उपाश्रय के दरवाजे में नहीं आएंगे तो गुरु की कृपा आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। चौथे नंबर, 5वें नंबर का खंड है धर्म खंड। जो धर्म को स्वीकार करेंगे तो समाधि गुण प्रकट होंगे। धर्म को अपन लोग जो स्वीकार करेंगे, धर्म जिसके अंतर हृदय में जो बच गया है तो उनको क्षमा प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगी। जिसके अंतर हृदय में जो धर्म है तो ही उनको क्षमा प्राप्त होगी। धर्म बिना वाला जो धर्म नहीं करता है वो कभी क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता है। क्षमा को प्राप्त करनी है, क्षमा के गुण को प्रकट करना है तो धर्म को हृदय में बचाओ। और छठा गुण है आनंद। हर हालत में आनंद में रहना है। आनंद में जो व्यक्ति रहेगा तो उसका कर्म अवश्य में क्षय होगा। कर्मों का क्षय करना है तो आनंद में रहो। चाहे कितना भी दुख आए, कितना भी सुख आए, कुछ भी हो, सुख में भी आनंद और दुख में भी आनंद। इसलिए हरि के पास मांगना है। हरि यानी भगवान, वैष्णव में बोलते हरि, हरि बोलते ना, तो हरि यानी भगवान ही है। हरि के पास जो मांगना है तो क्या मांगना है? दुख मांगना है। जब कुंती के ऊपर जब कृष्ण प्रसन्न हुए, कुंती के ऊपर जब कृष्ण प्रसन्न हुए तो कृष्ण ने बोला, बोल बोल माता क्या चाहिए? प्रभु जो भी देना है तो इस भव में दुख दो, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। व्यक्ति सुख में प्रभु को भूल सकता है। जब सुख प्राप्त होता है आप प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आएगा तो आप क्या, हे प्रभु, आपकी जो भी वेदना हो रही है, आप सोते सोते पाठ के ऊपर बेड में आप दुखी हो रहे, तो आप किसको याद करेंगे? देव गुरु धर्म को, क्योंकि आप दुखी हुए। इसलिए प्रभु के पास मांगना है तो दुख मांगना है। प्रभु जितना भी देना है, इस भव में मेरे को दुख दो, इस भव में मैं कठिनाई को सहन कर सकूंगा, दूसरे भव में नहीं। जितना भी दुख सहन करूंगा, दुख आएगा तो हरि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, भगवान मैं आपको याद ही रखूंगा। हर आत्मा में, हर रुआटे, हर शब्दों में मैं आपको याद करूंगा, क्योंकि मेरे को दुख है। और सुख तूने, क्योंकि भगवान के हाथ में है। भगवान जो प्रसन्न हुए तो आप क्या मांगते? आप क्या मांगते? आप तो विचार में ही इतने पड़ जाते, क्या मांगू? लाख मांगू, करोड़ मांगू, 2 करोड़ मांगू, 5 करोड़ मांगू, अबज मांगू, इतना मांगू, जय नहीं कुटे, जिंदगी भर का मांगू, कितना मांगू? विचार विचार में। अरे प्रभु बोले मांग मांग, तो आप तो विचार में ही पड़े रहे और आपके प्राण पंखे उड़े गए। विचार विचार में आपका जीवन पूरा हो गया, इतने विचारों में डूब गए, क्या मांगू? लेकिन कुंती ने 1 सेकंड का भी विचार नहीं किया और प्रभु के सामने मांग लिया, दुख दो प्रभु, दुख दो, मैं हरि को आपको 1 सेकंड भी नहीं भूल पाऊं, इतना दुख दो मेरे को। तो अपने को प्रभु के पास में मांगना है तो दुख। अभी टाइम हो गया है, सब चलने की, ऊपर घड़ियाल को देख रहे हैं, इसलिए 1.5 घंटा तो हो गया है, 1.25 घंटा होने आए हैं। तो अभी जो नरेश भाई ने मेरे को बोला था मिच्छामि दुक्कडम, वो प्रभु के बारे में समझा दे। अगला रविवार आएंगे तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे प्रभु में 10 तरीक जैनासार के बारे में, कि प्रभु के सामने प्रवेश कैसे करना, किस प्रकार करना, कैसे क्या बोलना, किस प्रकार खड़ा रहना, कैसे विवेक रखना, किस प्रकार अभिषेक करना, किस प्रकार शीतल पूजा करनी, क्या करना क्या नहीं करना। आप सब अविधि से कर रहे हैं, वो हमारे को भी मालूम है, हम 5-5 महीने तक देख रहे हैं कि आप अविधि से सब करें। आप इतने जल्दी, इतने जब भी भक्ति करने जाएंगे उठेंगे, लेकिन आपकी अविधि हो रही है, इतनी अविधि, उसमें भी दोष है। इसलिए सब विधि सहित क्या करना है, 10 तरीकों का पालन करते। जब 10 तरीक का पालन करेगा व्यक्ति, तब मंदिर से बाहर निकलेगा।
ऐसी 10 प्रकार के त्रिग तो अपन लोग अगले रविवार को विचार करेंगे जैनाचार के ऊपर। पहले नरेश भाई ने बोला, आज बोला मिच्छामि दुक्कडम, टाइम नहीं है इसलिए नहीं समझाया, लेकिन 10 त्रिग के बारे में अगले रविवार को अपन लोग वो ही विषय लेंगे। उसके भी संडे को, अभी तो बहुत संडे अपने पास में बाकी है, विटामिन एम भी समझाएंगे, संतानों को भूलना नहीं समझाएंगे, माय पेरेंट्स और माय फ्रेंड उसके ऊपर भी चलेगा, हाउ आर लिव उसके भी आपका जीवन कैसा है, हर पॉइंटों के ऊपर अपन लोग अलग अलग समझाएंगे, जैसे कि आपका जीवन एक अनोखा बन जाए। हमारे को आपके पास में चाहिए, आपके जीवन एक बदलना चाहिए, जीवन में जागृति आनी चाहिए। जो जीवन में जागृति आई तो हमारा निर्दोष संघ का चातुर्मास एक प्रख्यात हो जाएगा, निर्दोष संघ का चातुर्मास एक हमारा सफल हो जाएगा कि नहीं, हर व्यक्ति के दिल में जीवन जागृत हुआ और जीवन में जागृति आई तो 6 खंड को प्राप्त करना, चक्रवर्ती पद आपको मिल जाएगा। चक्रवर्ती पद की जो मैं वर्णन करूँगी, आप आंखें ऐसे कर जाएंगे, इतना वर्णन है चक्रवर्ती पद का, ऐसी चक्रवर्ती सुखी है। तो अपने को आध्यात्मिक चक्रवर्ती पद ये प्राप्त करना है। जो 6 खंड अपन लोग ग्रहण करेंगे तो चक्रवर्ती पद अवश्य में मिलेगा। जो जो पॉइंट लिखा है आपने, आपको नहीं मालूम तो आपके मोबाइल में आते हैं, आप मोबाइल में से भी आप लिख लेना और पुस्तक में से आपको बार बार उसका रटन, उसका रिवीजन करते रहना। जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे तो आपके हृदय में जागृति आएगी। बस आत्मा को जागृत करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। आत्मा जो जागृत हो जाएगी तो आपकी सफलता आप प्राप्त कर सकेंगे। ये मनुष्य लोक में पाया हुआ जो प्रभु ने जीवन दिया है, वो जीवन प्रभु का सफल हो जाएगा और अपना मन मोक्ष की मंजिल तक अपन लोग पहुंच जाएंगे। आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम 11:30 बजे तक समझाना था, लेकिन बहनों को लग रहा है